23 स्टूडेंट ने उस लिंक के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया। हमारा ये मकसद था कि 50 स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 23 स्टूडेंट का हुआ। हमने लास्ट जब 2 डेज बाकी रहे, हमने उस लिंक को खत्म कर दिया कि अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जैसे ही इस लिंक को हमने डीएक्टिवेट किया, उसके बाद से मुसलसल कॉल्स आने शुरू हुए, मैसेजेस आने शुरू हुए और लोगों ने ये कहा कि हम इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं। कहाँ ये 23 स्टूडेंट और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले 120 स्टूडेंट हैं। 23 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने वाले 120 स्टूडेंट हैं। और ये लास्ट 2 डेज, लास्ट के आखिरी 2 दिन के अंदर ये स्टूडेंट आए हैं। ये हमारी पुरानी आदत है कि हम शुरू में सो जाते हैं और उसके बाद जब वक्त की किल्लत होती है तब हमें याद आता है कि अब हमें क्या करना है। इसी वजह से थोड़ा लिखने का काम बाकी रह गया। ये हमारे साथी हैं, मुसलसल उसी की मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी एक बच्चे का नाम रह न जाए। अगर किसी बच्चे का नाम रह जाएगा तो हमको भी तकलीफ होगी कि उनके वालिदैन ने हमारे साथ हिस्सेदारी की कोशिश की और उनका नाम रह जाए। तो प्रोग्राम के लेट होने की एक वजह यही है कि स्टूडेंट के नाम बहुत ताख़ीर से आए हैं। अब ये इन्हीं के नाम की तरतीब चल रही है। कुछ सर्टिफिकेट हमने मगरिब के बाद बल्कि असर के बाद ही मंगवाए हैं और उनके ऊपर हमने नाम लिखा कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है वो बाकी नहीं रहना चाहिए। बच्चों को सही गाइडलाइन दी जाए और ट्यूशन क्लास वगैरह आज के दौर में होनी चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हमारे खुद के स्कूल हों, हमारी खुद की कॉलेजें हों और हमारे खुद के पढ़ाने वाले हों और हमारी बहनों और भाइयों के अंदर इस तरह के लोग कामयाब हों कि वो खुद ही अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। इसी मकसद को लेकर के हजरत अक़दस ने हमें तवज्जो दिलाई और ये कहा कि आप इस तरह का कोई काम करिए जिसके जरिए से इस उम्मत को फायदा हो, उम्मत के नौजवान तबके को फायदा हो, हमारी उस नौजवान नस्ल को फायदा हो जो आगे चल करके इस पूरी जो हमारा मुआशरा इसको संभालने वाले हैं। और जिस तरीके से अभी पसमानदा तरीके पर हमारे बच्चे, बड़े बहुत अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि हम तालीम में इंतहाई पीछे हैं। न दुनियावी तालीम हम हासिल करने के लिए आगे आते हैं और न दीनी तालीम हम हासिल करने के लिए आगे आते हैं, बल्कि अक्सर ये देखा गया है कि 9th के बाद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। ये 10वीं में अगर बच्चे फेल हो गए तो अब ये समझते हैं कि हमारा करियर खत्म हो गया है। हालांकि इंसान की जब तक जिंदगी बाकी है तब तक उसका करियर बाकी है। उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता। एक हौसला अफजाई ये बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सा सहारा किसी को मिल जाए, थोड़ा सा मोटिवेट किसी को कर दिया जाए। एक चीज और मैं कहूंगा कि हमारे मुआशरे के अंदर शादी ब्याह और दीगर रसूमात के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत है। जब पेरेंट्स से ये कहा जाता है कि आप शादी ब्याह के अंदर कम खर्च करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो इस बात का कोई असर नहीं होता। हालांकि मैं ये कहता हूँ जितना खर्च हम शादी के पीछे करते हैं, अगर इतना खर्च हम अपने एक बच्चे के पीछे कर दें तो हमारा एक बच्चा CA बन के आ सकता है। हमने हाल ही में तहकीक की तो हमें पता चला कि 4 लाख के अंदर एक बच्चा CA बन जाता है। जो MBBS स्टूडेंट आए हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो बहुत आगे आ जाएं। हमारे हमजा भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे आकर के बैठे। सोहेल भाई आप ऊपर आ जाए।